गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रमेश बचपन से ही गरीबी, तंगी और अभावों में पला बढ़ा। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में काम करती थी। रमेश भी स्कूल के बाद खेतों में काम करता ताकि घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। गांव के बाकी बच्चों की तरह रमेश भी यही मानता था कि उसकी किस्मत में बस मजदूरी ही लिखी है। स्कूल में उसके शिक्षक अक्सर कहते, पढ़ लो बेटा, यही तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन रमेश के लिए किताबों से ज्यादा जरूरी था पेट भरने का संघर्ष। एक दिन गांव में एक नया मास्टर जी आए। नाम था आनंद सर। वे बड़े ही उत्साही, सकारात्मक सोच वाले और बच्चों को प्रेरित करने वाले शिक्षक थे। उन्होंने रमेश में कुछ अलग देखा। एक दिन उन्होंने रमेश से पूछा, बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रमेश ने कंधे उचकाते हुए कहा, मास्टर जी, हम जैसे लोगों की किस्मत में क्या लिखा है? मजदूरी करेंगे, पेट पालेंगे बस। आनंद सर ने गंभीरता से रमेश की ओर देखा और बोले, बेटा, किस्मत तुम्हारे सोच से बनती है। अगर तुम खुद को मजदूर समझते रहोगे तो जिंदगी भर मजदूरी ही करोगे। लेकिन अगर सोच लो कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बन सकते हो तो वही रास्ते खुलेंगे। रमेश को पहली बार किसी ने यह समझाया कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद रमेश ने एक फैसला लिया। वह अब अपने आप को गरीब किसान का बेटा नहीं, बल्कि एक बड़ा इंसान समझेगा जो कुछ कर सकता है। उसने अपने दिन का टाइम टेबल बनाया। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई, फिर स्कूल, दोपहर को खेतों में काम और रात को फिर से पढ़ाई। वह थकता था लेकिन हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव में हर कोई उसकी लगन की तारीफ करने लगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार तो पेट खाली होता, किताबें फटी हुई होती। लेकिन रमेश की सोच अब बदल चुकी थी। उसे यकीन था कि वह कुछ बड़ा करेगा। 12वीं की परीक्षा में रमेश ने पूरे जिले में टॉप किया। अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन पैसों की कमी फिर से सामने खड़ी थी। ऐसे में आनंद सर ने उसका दाखिला एक सरकारी कॉलेज में करवाने में मदद की और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भी कराया। शहर में रहना रमेश के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वहां के लड़के लड़कियां अंग्रेजी में बात करते, मोबाइल और लैपटॉप चलाते। पहले तो रमेश को बहुत हीन भावना हुई, लेकिन फिर उसने वही मंत्र दोहराया, किस्मत नहीं, सोच बदलो। उसने खुद से कहा, अगर मैं मेहनत करता रहूं तो किसी से पीछे नहीं रहूंगा। रमेश ने अंग्रेजी सीखने की ठानी, किताबें पढ़ी, इंटरनेट कैफे में जा जाकर ऑनलाइन वीडियो देखे, नोट्स बनाए और खुद को बदला। कॉलेज के आखिरी साल तक वह अपने बैच का सबसे होशियार और आत्मविश्वासी छात्र बन चुका था। कॉलेज के बाद रमेश ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। सबने कहा, बहुत मुश्किल है, हर कोई पास नहीं कर पाता। लेकिन रमेश के लिए अब कुछ भी नामुमकिन नहीं था। उसे सिर्फ खुद पर विश्वास था। 3 साल तक लगातार संघर्ष, परिश्रम और असफलताओं के बाद चौथे प्रयास में रमेश ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। पूरे गांव में जश्न मना, हर गली में पटाखे फूटे और हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, देखो, रमेश ने कमाल कर दिया। जब रमेश अफसर बनकर गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसकी किस्मत को कोसते थे, अब उसकी सोच की मिसाल दे रहे थे। स्कूल में एक छोटे समारोह में जब बच्चों से मिलने पहुंचे तो उसने कहा, किस्मत सिर्फ बहाना है, असली ताकत आपकी सोच में होती है। अगर सोच लो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर सोच लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो सारी कायनात तुम्हारे साथ हो जाती है। मैंने किस्मत नहीं बदली, सिर्फ सोच बदली, और आज मैं यहां खड़ा हूं। आज रमेश एक सफल आईएएस अधिकारी है और वह अपने गांव में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है। उसने कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है और उन्हें एक ही मंत्र देता है, किस्मत नहीं, सोच बदलो।